हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने हीप के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 25 करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन। कल किसी ने शेयर किया था, थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छे लाइंस लिखे हैं यहाँ पर। इमेजिन लुकिंग बैक अ ईयर फ्रॉम नाउ, इफ़ यू कीप कोडिंग एवरी डे। ठीक है, यू विल बी अमेज्ड एट हाउ फार यू हैव कम टुडे। द ओनली वे टू गेट देयर इज़ टू कीप कोडिंग टुडे। तुमको पता है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं भी बता सकता हूँ कि आज से इफ़ आई लुक बैक 2 और 3 ईयर्स अगो, जितना मुझे आता था और आज जितना मुझे आता है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये तभी हो पाया जब कंसिस्टेंटली हम लोग करते रहें, है ना। आप लोग भी कंसिस्टेंटली मेरे साथ करते जा रहे हो, एंड डेफिनेटली यू विल रियलाइज़ हाउ फार यू हैव कम। कितना चेंज आ गया आप में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके इंट्यूशन बिल्डिंग में काफ़ी चेंज आया। ठीक है, एंड आई अग्री, इसमें टाइम लगता है थोड़ा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में पढ़ लिया और पूरा आ गया। But with continuously practicing and consistency, you will definitely see a huge change in you. Okay? प्रॉब्लम देखते हैं। मिनिमम ऑपरेशंस टू एक्सीड थ्रेशोल्ड वैल्यू, दैट इज 2। पार्ट 2, यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर अरे नम्स एंड एन इंटीजर k. इन वन ऑपरेशन यू विल टेक टू स्मॉलेस्ट इंटीजर्स x एंड y इन द नम्स। मतलब नम्स में दो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को उठाना है और आपको उन दोनों को हटा देना है अरे से। और पता है करना क्या है, ये फॉर्मूला लगा के जो भी वैल्यू आएगा वापस से उसको नम्स में डाल देना है। ठीक है, अपने अरे में वापस से डाल देना है। नोट दैट यू कैन ओनली अप्लाई द डिस्क्राइब्ड ऑपरेशन इफ नम्स कंटेन्स एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको 2 एलिमेंट चाहिए होंगे। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस नीडेड सो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द अरे आर ग्रेटर देन और इक्वल टू के। ठीक है, देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, प्रॉब्लम में क्या बोला है कि दो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उठाना है। तो अभी सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मुझे 2 और 1 दिख रहा है, ये और ये। तो इन दोनों को पहले तो हटा दो। ठीक है, 11, 10, 3। 2 और 1 को आपने हटाया था अभी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था, मिन ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि 1 मल्टीप्लाई कर दो 2 से, उसके बाद मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई से जोड़ दो। मैक्स 2 है, कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 को इंसर्ट कर दो अरे में। ठीक है, तो प्रॉब्लम में क्या है कि सारे एलिमेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू के होने चाहिए। तो अभी भी ऐसा हाल है नहीं, क्योंकि 3 और 4 देखो अभी भी 10 से छोटा है। तो मिनिमम वैल्यू कौन है, दोनों 2, 3 और 4 है। ठीक है, तो 3 और 4 को हटा दो, है ना। फिर फॉर्मूला लगाओ, मिनिमम फॉर एक्स कॉमा वाई यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई यानी कि 10 आ गया, है ना। तो यहाँ पर 10 किया हमने। अब देखो, सारे एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू के। तो हमने कितनी बार ये वाला ऑपरेशन किया था, सिर्फ 2 बार किया था, है ना। यानी कि 2 बार रिक्वायरमेंट है ऑपरेशन करने की, सच दैट एवरी एलिमेंट गेट्स ग्रेटर देन इक्वल टू के। ओके, ठीक है। तो देखते हैं थॉट प्रोसेस हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले खुद से एक सवाल करो कि प्रॉब्लम में साफ साफ दे रखा है कि आपको 2 मिनिमम एलिमेंट उठाने हैं हर बार, है ना, तब तक जब तक सारे एलिमेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू के नहीं हो जाते। तो 2 मिनिमम एलिमेंट्स उठाने के लिए या तो आप बार बार फॉर लूप लगाओ यहाँ पर। ठीक है, आपने फॉर लूप लगाया, मिनिमम एलिमेंट उठाया 2, और सेकंड मिनिमम एलिमेंट ये 1 और 2 उठा लिया आपने। तो बार बार फॉर लूप लिखने से अच्छा है या तो आप इसको सॉर्टिंग लगा दो इसमें। अगर आपने इसको सॉर्ट कर दिया तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 10, 11। ठीक है, और तो आपको आराम से मिल जाएगा कि मिनिमम एलिमेंट दोनों, 2 मिनिमम एलिमेंट्स कौन है। स्टार्टिंग के दोनों एलिमेंट उठा लो, ये सबसे छोटे एलिमेंट्स होंगे। इनमें आप अब इनको यहाँ से पॉप कर दो, है ना। अब जब पॉप करोगे तो देखो ये लोग आगे शिफ्ट होंगे, है ना। ठीक है, तो हमारा अरे कुछ ऐसा हो जाएगा। तो 1 और 2 आपने पॉप किया, फिर आपने फार्मूला लगाया, जो भी इसका फार्मूला वैल्यू आया 2 + 2 दैट इज़ 4 आएगा फार्मूला से इसका वैल्यू। तो अब 4 को आपको इंसर्ट भी करना है इसमें, है ना। तो 4 को अब इंसर्ट कहाँ करोगे, अगर आपने फ्रंट में इंसर्ट कर दिया, ठीक है, तो ये सॉर्टेड तो नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ पर इंसर्ट कर दिया बैक में, अभी भी अरे मेरा सॉर्टेड नहीं है। तो या तो आप सबसे पहले पोजीशन ढूंढो कि कहाँ पर 4 को इंसर्ट करना पड़ेगा। मान लेते हैं आपने ढूंढा कि हाँ यहाँ इंसर्ट होगा 4। यहाँ जैसे इंसर्ट करोगे तो सारे एलिमेंट्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। जगह बनाने पड़ेगा 4 के लिए। ठीक है, तो अब देखो ध्यान देना, अरे में जो एलिमेंट्स शिफ्ट हो रहे हैं ना, उसकी वजह से भी ओ ऑफ एन ऑपरेशन लग जाएगा। तो बड़ा स्लो सोल्यूशन अब लगा रहे हो देखा जाए तो। या तो आप एक चीज़ ऐसे कर सकते थे कि 4 को कहीं पर भी डाल दो,
यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। पुश बैक करोगे तो O ऑफ 1 में हो जाएगा इंसर्शन, पुश बैक अगर करोगे तो। बट ये सॉर्टेड नहीं है, तो आपको फिर से n log n लगा के इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो क्या बार बार सॉर्ट करते रहोगे? ऑब्वियसली बार बार सॉर्ट नहीं करोगे आप, है ना। तो ये तो ब्रूट फोर्स वाले अप्रोचेज हो गए, है ना, कि बार बार सॉर्ट करो, फिर बार बार मिनिमम और मैक्सिमम निकालो, ठीक है। और वो गंदा सोल्यूशन है, क्योंकि बार बार सॉर्ट करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, है ना। सॉर्टिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है, इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो ब्रूट फोर्स आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, मतलब बट आई डोंट थिंक इतना भी वर्थ है ये प्रॉब्लम कि आप बार बार इसमें ब्रूट फोर्स मतलब सॉर्टिंग लगाते रहो, ठीक है। बट डेफिनेटली ट्राई कर लेना कोडिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो अब बात आती है कि यार क्या किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए इसको। हमें तो दो स्मॉलेस्ट एलिमेंट एकदम इफिशिएंटली चाहिए हर बार। तो कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, खुद से पूछो, कि जो मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट एफिशिएंटली दे देगा। कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है यार? हीप दे देगा आपको आराम से, है ना। और याद करो, हीप में एक और फ़ायदा था कि हीप में जब आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऊपर से पॉप करोगे तो वो ओ ऑफ लॉग ऑफ एन टाइम ऑपरेशन होता है ना, पॉप करने का। और सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट अगर आपको निकालना हुआ तो टॉप से निकाल सकते हो, डॉट टॉप, है ना। तो वो ओ ऑफ एन वन ऑपरेशन होता है, ओके। ओ ऑफ वन ऑपरेशन में आप आराम से डॉट टॉप मतलब प्रायोरिटी क्यू डॉट टॉप करोगे तो टॉप स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा टॉप से। फिर उसको पॉप करेंगे तो लॉग एन ऑपरेशन लगेगा। फिर उसके बाद का जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, है ना। तो अब आराम से आप निकाल सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे आइडियल डेटा स्ट्रक्चर क्या है इस प्रॉब्लम के लिए? हीप डेटा स्ट्रक्चर, है ना। इसी तरह फिगर आउट किया करो, पहले ब्रूट फोर्स की तरफ जाओ, देखो कौन सा पार्ट स्लोवेस्ट है ना। याद करो आपका जो ब्रूट फोर्स अप्रोच था, इसमें स्लोएस्ट पार्ट क्या था कि बार बार आपको सॉर्ट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मिनिमम एलिमेंट आपको चाहिए हर बार। तो क्यों ना हीप का इस्तेमाल कर ले, जो मिन हीप का, ताकि मुझे मिनिमम एलिमेंट कॉन्स्टेंट टाइम में मिलता चला जाए, ठीक है, मतलब एटलीस्ट बेटर टाइम में मिलता चला जाए। तो एक काम करते हैं, हम लोग मिनिमम ये मिन हीप ले लेते हैं, ठीक है। और एक एक करके एलिमेंट्स को डालते चले जाए, इसमें नहीं सॉरी, इसमें सारे एलिमेंट्स को डाल दो सबसे पहले तो, ठीक है। तो अगर सारे एलिमेंट्स को डाल दोगे तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऊपर दिखेगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 10, फिर 11, ठीक है। अब अपना ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए ना, स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू प्रायोरिटी क्यू डॉट टॉप, ये 1 मिल गया और उसको पॉप कर दिया आपने। और आपको सेकंड स्मॉलेस्ट चाहिए, प्रायोरिटी क्यू डॉट टॉप, और उसको पॉप कर दिया आपने, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगाओ, मिनिमम ऑफ दिस इंटू 2 प्लस दोनों का मैक्सिमम 2, कितना है 4 है। तो इसको वापस से पुश करना पड़ेगा आपको, है ना। वापस से जब आपने इसको पुश किया तो 4 आ जाएगा, लेकिन ये खुद को रीअरेंज कर देगा, है ना, फिर से हीपीफाई कर देगा खुद को। और हीपीफाई में लगता है लॉग ऑफ एन ऑपरेशन। तो खुद को जब हीपीफाई करेगा तो 3 ऊपर आ जाएगा और 4 ऊपर यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। ओके, एक ऑपरेशन तो आपने कर दिया, तो यहाँ पर काउंट में मैं 1 लिख देता हूँ। काउंट इज इक्वल टू 1 ऑपरेशन। फिर से वही करेंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाला 3, सेकंड स्मॉलेस्ट निकाला 4, इन पर वही ऑपरेशन लगाएंगे। मिनिमम इज़ 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस मैक्सिमम इज़ 4, कितना आ गया 10 आ गया। इसको वापस से पुश कर दो, 10 को पुश कर दिया। अब देखो ध्यान दो, ऑपरेशन आपने एक और कर लिया है। ध्यान दो, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है हमारे इस कंटेनर में, इस हीप में, वो ही ग्रेटर देन के है। मतलब इफ़ पी क्यू डॉट टॉप जो है ना, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू के हो गया, ऑब्वियस बात है, देन इसके बाद के जो नीचे के एलिमेंट्स हैं वो गारंटीड है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू के होंगे। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऊपर से नीचे मिन हीप है ना। तो सबसे ऊपर में स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, उसके बाद वाला उससे थोड़ा बड़ा होगा, उसके बाद वाला उससे थोड़ा बड़ा होगा, एंड सो ऑन। तो अगर सबसे छोटा ही एलिमेंट के से बड़ा या इक्वल है तो नीचे के सारे एलिमेंट्स के से बड़ा या इक्वल तो होंगे ही होंगे, है ना। तो इस केस में मैं तुरंत ब्रेक कर जाऊंगा कि भाई सारे एलिमेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू के हो चुके हैं, और हमारे काउंट में हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम अगर आप देखा जाए, अगर आपने हीप आइडेंटिफाई कर लिया तुरंत, तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली में ईजी मार्क्ड प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से वीडियो पॉज करो, वीडियो बंद भी कर सकते हो, आराम से इसको कोड कर लो, ठीक है। चलो अब कोड करके मैं आपको दिखाता हूँ, वहीं पर टाइमर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर लेंगे। तो चलो जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, हमें मिन हीप लेना है ना, प्रायोरिटी क्यू इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट,
ये क्या होता है, मैक्स हीप होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर इंट लगा दूँ तो क्या हो गया मेरा, ये मेन हीप हो गया। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान देना कि आप प्रायोरिटी क्यू में समेशन ऐड करोगे, है ना। पहले तो आप इसमें नंबर डालोगे, प्रायोरिटी क्यू में सारे नंबर्स को डाल दोगे, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा के जो आएगा वैल्यू, है ना, इस फॉर्मूला से जो भी वैल्यू आएगा, देखो मिन ऑफ इनटू 2 प्लस मैक्स ऑफ दिस, है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 भी करो और ऐड भी करो तो एक बड़ा वैल्यू आएगा, है ना। तो हो सकता है वो इंटीजर में नहीं समा पाए, तो हमें क्या करना चाहिए, इंटीजर ना लेके लॉन्ग ले लेना चाहिए। ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरव्यू में तो आप इंटीजर ही ले लेना, बट वो आपको बता देगा कंस्ट्रेंट अगर बहुत हाई हुआ तो हम लॉन्ग लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रायोरिटी क्यू। अब देखो ध्यान दो, आपको सारे नंबर्स प्रायोरिटी क्यू में डालने थे, है ना, तो डायरेक्ट इधर से ही डाल दो, बिगिन ऑफ नम्स एंड ऑफ नम्स, है ना। तो पता है एक्चुअली में क्या होता है, इस तरह सारे नंबर्स को प्रायोरिटी क्यू में डालोगे ना तो ये हीपीफाई कॉल करता है, हीपीफाई। और हीपीफाई का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है लॉग ऑफ एन, है ना। या तो बहुत लोग क्या करते हैं कि वो ऐसे करते हैं, इंट एंड नम इन नम्स, ठीक है, और इस तरह करते रहते हैं, पी क्यू डॉट पुश नम को डाल दिया, मतलब सारे एलिमेंट्स को इस तरह डालते हैं, तो ये एक गड़बड़ है ना। क्योंकि देखो पुश करने में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ एन लगता है और ऊपर फॉर लूप है एन, तो एन लॉग एन हो जा रहा है यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये यूज़ ना किया करो, अगर आपको सारे एलिमेंट्स डालने हैं तो सारे एलिमेंट्स डालने तो डायरेक्ट यहीं पर इसको पास कर दो, प्रायोरिटी क्यू को इसी वक्त पास कर दो जो भी आपका वेक्टर है। तो क्या होगा, हीपीफाई कॉल करेगा वो, एक बार में हीपीफाई करके हीप बना देगा जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ एन होता है। तो ये बहुत माइन्यूट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, धीरे धीरे आपको भी आ जाएगा ये सब चीज़ें। ठीक है, चलो इंट काउंट ऑफ ऑपरेशन इज इक्वल टू 0 करते हैं। और मैंने क्या बोला था कि प्रायोरिटी क्यू का जो सबसे टॉप एलिमेंट होगा, यानी कि सबसे जो मिनिमम एलिमेंट होगा, अगर वो ही ग्रेटर देन इक्वल टू के हो गया तो हम रुक जाएंगे, है ना। वाइल पी क्यू डॉट टॉप, अगर ये ही ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी अगर हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू के हो गया, ठीक है, तब तो हम ब्रेक कर जाएंगे, है ना। और अगर ये लेस देन के है तो हमें काम करते रहना पड़ेगा, है ना। ठीक है, और हाँ अगर चाहो तो आप यहाँ पर चेक डाल सकते हो, नॉट ऑफ पी क्यू डॉट एम्प्टी भी तो होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो इंट स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप, पी क्यू डॉट पॉप, इंट सेकेंड स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप, पी क्यू डॉट पॉप। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। पी फॉर्मूला क्या था, मिनिमम ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमा सेकेंड स्मॉलेस्ट, है ना, इसको मल्टीप्लाई 2 किया प्लस मैक्सिमम ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमा सेकेंड स्मॉलेस्ट। बट आप नोटिस करो, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये बंदा स्मॉलेस्ट है और ये सेकेंड स्मॉलेस्ट है, तो मिनिमम कौन होगा, ये होगा। इन दोनों में से मिनिमम तो यही होगा ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट स्मॉलेस्ट ही लिख दो, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो आप मिनिमम निकाल रहे हो ना, तो मिनिमम में क्या होगा, स्मॉलेस्ट आएगा हमेशा, तो स्मॉलेस्ट इंटू 2 कर दो। और जो इन दोनों में से मैक्सिमम ये होगा, इन दोनों का ऑब्वियस है मैक्स ये होगा, तो यहाँ पर मैक्स की जगह सेकंड स्मॉलेस्ट डाल दो डायरेक्ट, है ना। क्यों मिन और मैक्स करोगे, यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में रिटर्न क्या करना है हमें, रिटर्न नंबर ऑफ ऑपरेशन काउंट। ठीक है, हाँ यहाँ पर काउंट ऑफ ऑपरेशंस बढ़ाना मत भूलना, ऑब्वियस ही बात है, हर बार आप ऑपरेशन कर रहे हो तो काउंट प्लस प्लस करना मत भूलना। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस इन DDS। सबमिट करके देखते हैं, पी क्यू डॉट पुश, यहाँ ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर आपको लॉन्ग में इसको ले लेना चाहिए था, लॉन्ग, और इसको भी लॉन्ग में लेना चाहिए था। ठीक है, सबमिट करते हैं, इस बार सबमिट हो जाना चाहिए। तो इसी तरह के सिली मिस्टेक से आप चीज़ें सीखते हो, है ना। इन DDS वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको यहाँ दिख गया होगा, हीपीफाई का लॉगिन लगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, ये वाइल पी क्यू डॉट एम टी एंड पी क्यू डॉट टॉप, जब तक सारे एलिमेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू के नहीं हो जाते, तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि एक एक करके सारे एलिमेंट्स को आपको करना पड़ा होगा ऑपरेशन, तो ओ ऑफ एन लग गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर टॉप तो O1 है, बट पॉप देखो लॉग एन है, ओ ऑफ लॉग एन है, ठीक है। यहाँ पर भी
पॉप जो है ओ ऑफ लॉग एन है और पुश भी है ओ ऑफ लॉग एन है, ठीक है। तो टाइम कम्प्लीटी कितना हो गया ओवरऑल इसका, वर्स्ट केस तो ओ ऑफ एन बाहर का वाइल लूप में इनटू अंदर में 3 बार लॉग एन ऐड हुआ है, यानी कि 3 इंटू लॉग ऑफ एन, 3 कॉन्स्टेंट है, हटा दो इसको, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ लॉग एन लॉग एन हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा ओ ऑफ एन, क्योंकि आप सारे एलिमेंट्स को आपने हीप में डाला है। ओके, तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।